गाड़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ से? एक दिन में कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं? बहुत ज़्यादा। कोई ये काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। हमने अभी टूल भरा है लाहौर रिंग रोड पे, और लाहौर आए थे, हमें काम था इधर, और हमने सोचा कि लाहौर रिंग रोड पे ट्रैवल करें, क्योंकि रावलपिंडी में भी एक रिंग रोड आ रही है और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। हम मौजूद हैं रिंग रोड के ऊपर। फाइनली इतने इंतज़ार के बाद हमने कहा कि क्यों ना आज आपको वो रिंग रोड दिखाई जाए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है लाहौर में, जो कि रावलपिंडी में वैसे बंदी है। मैं तो ये कहने वाला था, लेकिन वी आर ऑन लाहौर रिंग रोड। और हम ये नहीं बताएंगे कि यार ये कब बनी, हम ये भी नहीं बताएंगे कि इसकी लाहौर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है कि इसका लाहौर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, पिंडी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा लाहौर रिंग रोड का, तो इंशाल्लाह हम आपको वो अपडेट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि हमारा लाहौर के अंदर यानी लाहौर रिंग रोड के ऊपर आने का क्या मकसद था। तो लाहौर रिंग रोड के ऊपर पहुंचने का मकसद सिर्फ ये था कि वो रियल एस्टेट इम्पैक्ट हम आपको बता सकें जो कि रावलपिंडी रिंग रोड से आपको आएगा। यहाँ पे डेफिनेटली दिस इज अ 6 लेन रोड। इट इज अ ब्यूटीफुल, पीसफुल, जबरदस्त, बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी, सुकून वाली गाड़ियाँ सुकून से आगे पीछे भी आपको दिखाते भी हैं इसमें कि ये किस तरीके की है, इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके की हैं, या रियल एस्टेट जो है वो किस तरीके का है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं इधर आया हुआ हूँ। लाहौर की रियल एस्टेट हम वैसे करते भी नहीं हैं, और DHA वगैरह का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसके हवाला इतना ज़्यादा नहीं है हमें लाहौर की रियल एस्टेट का। बट स्टिल जो नज़र आ रहा है उससे बहुत कुछ चीज़ समझ आ सकती है, और उसको कंपेयर कर सकते हैं हम, या देख सकते हैं कि जो रावलपिंडी रिंग रोड होगा उसको किस किस्म का इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगी। तो साथ भी अगले शॉट में मिलते हैं हम, ज़रा कुछ रिंग रोड की भी जो है वो नज़ारे करवा दें अपने ऑडियंस को, और उसके ऊपर फिर गपशप करते हैं इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक। और हम लोग जो हैं वो रिंग रोड के ऊपर हैं लाहौर में। मैं इतना ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ लाहौर के साथ पर्सनली। साथ भाई का मुझे नहीं पता कि वो कितने कोई वाकिफ़ हैं इस शहर से, बट अपेरेंटली अभी इस टाइम पे यही नज़र आ रहा है कि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, और रिंग रोड जो है वो वहाँ से गुजर रही है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस था, अभी तक जितना भी मैंने ट्रैवल किया है रिंग रोड के ऊपर, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो इस पर नज़र आई हैं। सोसाइटीज़ भी नज़र आई हैं इस पर, मेगा प्रोजेक्ट्स भी नज़र आए हैं, रियल एस्टेट के इंडस्ट्रीज़ भी नज़र आई हैं, पुरानी बहुत सारी आबादियाँ भी नज़र आई हैं, ऐसी आबादियाँ भी हैं कि जिन्होंने इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लिया। ऐसे मुझे भी एरियाज इसके अंदर नज़र आए हैं। साथ भाई थोड़ा सा जर्नली बताएं, रिंग रोड के हवाले से आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो क्या तासुरात हैं आपके? फिर मैं एक डिफरेंट बात कहना चाहूँगा। जो इलाका मैं अभी देख रहा हूँ वो डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल एरिया था, थोड़ा सा पुराना अंदरून लाहौर लग रहा है जहाँ से स्पेसिफिकली ये गुजर रही है। क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और गूगल अर्थ नहीं यूज़ कर सकता या गूगल मैप्स नहीं यूज़ कर सकता ड्राइविंग के साथ, वो ज़्यादती होगी ज़ोहेब भाई के साथ जो कि मेरे पैसेंजर हैं, और तमाम व्यूअर्स के साथ भी, कि मैं उनको एक बुरा वो दूँ कि नहीं कि मैं ड्राइविंग के साथ मोबाइल भी यूज़ करूँ, तो ऐसा मैं नहीं करता आमतौर पे। वी यूज़ आवर सीट बेल्ट्स एंड एवरीथिंग। सबसे पहले देखिए, लाहौर रिंग रोड के बारे में आपको बताने से डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, खुद ट्रैवल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो लाहौर से हैं उनको उसके बारे में बेहतर इल्म होगा। मैं आपको पिंडी रिंग रोड के बारे में बताता हूँ कि पिंडी रिंग रोड गुजरने वाली है। अल्टीमेटली जो इसका फेज़ 1 बन रहा है वो शुरू हो रहा है GT रोड से, और GT रोड का वो लोकेशन वो रवात से आगे करके बनती है एग्जैक्टली जहाँ पे चकबेली मोड़ आती है, उससे थोड़ा सा ही आगे करके उस जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान HPT है। स्पेसिफिकली जो ये लोकेशन है GT रोड की, रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुली ज़मीनों की जगह है। यानी अगर आपने रवात क्रॉस कर लिया तो इसके आगे आपको ज़मीन ही ज़मीन मिलेगी। फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे कि GT रोड स्पेसिफिकली इस एरिया के ऊपर मॉल्स की भरमार हो रही है, उसके अलावा रवात इंडस्ट्रियल जोन भी है वहाँ पे, तो उस लोकेशन से शुरू होगी। फिर जब चकबेली रोड के ऊपर हम आएंगे तो चकबेली रोड भी एक खुली इलाका है। अभी भी हमें एक साहब वहाँ पे 10,000 कनाल की ऑफ़र कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो 10,000 कनाल की हमें कोई बंदा ऑफ़र कर रहा था ज़मीन वहाँ पे। फिर उसके पीछे फ्रॉम चकबेली रोड टू अडियाला रोड खुली ज़मीनें हैं। ज़्यादातर उसमें एग्री का काम होता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर का काम होता है। फिर अल्टीमेटली जब आप खसाला खुर्द पहुँचते हैं तो खसाला खुर्द में खसाला खुर्द विलेज है, उससे करीब अडियाला
विलेज है, उसके पहले गोरखपुर विलेज है। अगर आप खसाला खुर्द के दूसरी साइड पे चले जाएं तो जरार कैंप आता है और फिर चौंतरा आता है। लेकिन अगर आप एक रोड के ऊपर क्रॉस करेंगे उस एरिया को तो आप खसाला का एरिया और ख़ासतौर पे आपको ऑल ब्यूटीफुल खसाला डैम मुमकिन है नज़र आ रहा हो और वहाँ की उस जगह की सेरेनिटी और खूबसूरती नज़र आ रही हो। इस तरीके के धुएँ, गंद, मट्टी और जिस तरीके से अभी हमें रिंग रोड के ऊपर अगर आपको ये हम आज़ादी चौक की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ये बोर्ड भी देख ले तो। यस जी साहब भाई। तो अगर आपको यानी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर आपको इससे ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा सेरेनिटी हाँ, अगर उस हवाले से बात की जाए कि लाहौर और रावलपिंडी को अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली रावलपिंडी इस्लामाबाद वो एरिया पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है एनुअल बेसिस के ऊपर, ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा खूबसूरत है। लाहौर के अंदर फिर वो वाली सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी इस टाइम पे भी हम मे बी ये जो कैमरा है वो आपको ना दिखा सके, बट हम जो दरख्त देख रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी हैं इस टाइम के ऊपर, मट्टी के जो है ना वो अंबार लगे हुए उसके ऊपर। तो खूबसूरत तो रिंग रोड है लाहौर की, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, खुली रोडें हैं, आप स्पीडी जा सकते हैं, पूरे शहर में आपको कनेक्ट कर रहे हैं। बट हाँ, जो सेरेनिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रिंग रोड के साथ मिलेगी रिंग रोड को, वो लाहौर के अंदर देखना थोड़ा सा मुश्किल है। और पिंडी अगर रिंग रोड की मैं बात करूं, जब ये 100% सर्कल कंप्लीट होगा, यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी के इर्द गिर्द, इन ट्विन सिटीज़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड आ जाएगी, तो ये गुजर रही होगी उस DHA वैली के इलाके से अल्टीमेटली, जो एग्जैक्ट एरिया आपको शायद कभी नहीं मिलना, अल्लाह करे मिल जाए, मैं दुआ करता हूँ। और उसके अलावा ये जो क्रॉस करेगी ये रावल डैम के भी ऊपर से जारी होगी, उसके अलावा ये मरगला हिल्स के भी दामन से जारी होगी और अल्टीमेटली ये सर्कल कंप्लीट करेगी। सो इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल रोड, रावलपिंडी रिंग रोड। अच्छा, वेलकम बैक। साथ भी आपने वो सेरेनिटी के ऊपर जो है वो लाहौर रिंग रोड को तो मेरे ख्याल से उड़ा दी है। आपने कहा है कि नहीं, रावलपिंडी की जो बनेगी, जो कि अभी बनी नहीं है, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा खूबसूरत होगी। उसके अलावा साथ भी मुझे आप ये बताएं कि मेरे ख्याल से जो प्लान आया हुआ है रावलपिंडी रिंग रोड का, ज़्यादा मेगा प्लान कर रही है गवर्नमेंट। जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, नए एजुकेशनल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, थीम पार्क्स हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा वेल प्लान्ड जो है वो मंसूबा लग रहा है। और एक और चीज़ भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, ये बताएं ज़रा। देखिए ज़ोहेब भाई, आज से पहले या अब से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स कोई नए प्रोजेक्ट्स बनाती थी उसके अंदर ज़्यादा कमाई के जरिए गवर्नमेंट्स के होते थे हमेशा। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई बुरा ना माने, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अलमिया है। लेकिन ये पहली बार होगा कि गवर्नमेंट एक चीज़ प्लान कर रही है और इंशाल्लाह इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान को ओवरऑल फ़ायदा होगा। और इसके ऊपर मैंने पहली बार किसी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखा है कि वो खुद से प्लान कर रही हो, हमें थीम पार्क्स बनाने हैं यहाँ पे, हमें एजुकेशन सिटी बनानी है यहाँ पे, हम यहाँ पे मेडिकल सिटी बनाएंगे, हम यहाँ पे सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे। यानी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको जो पूरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रही है, जो सोसाइटीज़ को NOCs दे रही है, उसके अलावा और भी सिलसिले पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख रही है, और उसके अलावा इट इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, तो उसको केटर फॉर कर रही है। इस बार ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अब कोई इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का निशान आ रहा हो कि ये देखिए जी रिंग रोड बन रही है और ये देखो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं और यहाँ पे सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, फलाना बनाएंगे। एन RDA डॉक्यूमेंट्री, एक RDA डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर, हाँ उन्होंने कह दिया होगा कि इमरान खान की बहुत उसके ऊपर इनॉग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंदर जो है वो इनॉग्रेट करेंगे और उन्होंने बड़ी हमें सपोर्ट वगैरह की है। बट हाँ, इट वाज अ RDA मार्केटेड जो वीडियो इसकी आई है, दिस टाइम अ गवर्नमेंट बॉडी इज मार्केटिंग दैट हाँ तर्ज डिफरेंट है, वी आर डूइंग समथिंग एंड मोस्ट प्रोबब्ली व्हेन अगर गवर्नमेंट किसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आ जाती है, जैसे कल ही गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट ऐप बंद कर दी और लोगों को बड़ा उसके ऊपर लोग नाला है, तो गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रही है आम आदमी की भलाई के लिए, और पिंडी इस्लामाबाद की भलाई रिंग रोड के बनने में है। हमें बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बूस्ट मिलेगा, पिंडी इस्लामाबाद के रश बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने शहर में कहीं ना कहीं जाना होगा, जैसे DHA या रवात से अगर किसी ने एयरपोर्ट जाना होगा तो भाई वो पूरा शहर घूम के नहीं जाएगा। अच्छा साथ भी मुझे आप ये बताएं कि रिंग रोड रावलपिंडी की जहाँ से इनिशिएट होती है रेडियो पाकिस्तान का जो स्टेशन है,
गालिबन उस एरिया को हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया है, जीटी रोड के ऊपर फॉल करता है। बट उसके अलावा जो अभी पहला फेज़ है इसका, वो इसके अलावा जिन एरियाज़ में से गुजर रही है, अगर उसको लाहौर के रिंग रोड के साथ कम्पीट किया जाए तो वो एरिया इस टाइम पे बहुत रीज़नेबल कीमतों के अंदर आपको जो है वो जगह मिल जाती हैं। उस हवाले से आप उसको जो इम्पैक्ट लगेगा, क्योंकि वो सस्ती हैं वो जगह, तो उसको जो इम्पैक्ट लगेगा मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा रावलपिंडी रिंग रोड का उन एरियाज़ को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, शहर के इतने अंदर नहीं है, शहर से थोड़े से दूर हैं। और ये मेगा रोड जब इस किस्म की, जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इस किस्म की मेगा रोड उसको मिलेगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस एरिया को। उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत उम्दा सवाल किया है आपने ज़ुहैब भाई। आप मेन जीटी रोड DHA2 बहरिया टाउन के सामने जानते हैं, आपको पता है वहाँ पे एक कनाल का मेन रोड के ऊपर अगर कमर्शियल सेटअप हो, यानी वहाँ पे तमाम फ्रंट के ऊपर प्लॉट्स हैं, एक कनाल का क्या रेट है वहाँ पे? नो आइडिया। यू हैव अ वेरी फेयर आइडिया? नो, इट इज समवेयर बिटवीन 100 मिलियन और मोर और लेस एक कनाल के प्लॉट का। जबकि एक कनाल का प्लॉट कुछ भी नहीं होता, कुछ एक्टिविटी नहीं होती, हो सकती उसके ऊपर एक शोरूम बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इतनी बड़ी सड़क के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मैं मेगा अपार्टमेंट्स बना सकूं, मुझे 20 कनाल का प्लॉट दे दो, या फिर मुझे इस तरह की कोई चीज दे दो, रवात से आगे, रवात और मंदरा तक। और डेफिनेटली वो फ्यूचर है बड़े मॉल्स का और बड़ी रियल एस्टेट एक्टिविटी का। अभी भी आपको मेन रोड के ऊपर मेन फ्रंट के साथ रवात से आगे करके मेरा ख्याल है कि आपको 2-2.5 करोड़ के अंदर एक कनाल का प्लॉट मिल जाना चाहिए, जिसका कंपैरिजन ये है कि यार 10 किलोमीटर्स पीछे इतना एक्सपेंसिव है, 10 करोड़ रुपए का माल है। 10 किलोमीटर्स आगे चले जाओ तो यार 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये है कि यार कितना ज्यादा जूस है इवन मेन रोड्स के अंदर। फिर मैं कहूँ कि यार नेक्स्ट इंटरचेंज आ रहा है चकवेली रोड के ऊपर, क्या रिंग रोड के साथ उधर कोई मेगा मॉल नहीं आ सकता, कोई मेगा अपार्टमेंट्स नहीं आ सकते, अभी इधर नजर आए कोई बड़े पेट्रोल पंप्स नहीं आ सकते? अभी एक प्राइवेट ऑयल कंपनी ने, मुझे पता चला कि इस्लामाबाद के अंदर 72 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली 72 करोड़ का एक छोटा सा पेट्रोल पंप के लिए प्लॉट खरीदा है। प्रॉपर्टी के अंदर इतनी जान होती है, और जब जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जैसे जैसे दुनिया ग्रो करती रहती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, शराएं लग रही होती हैं, आबादियां बढ़ रही होती हैं, इकोनॉमी अच्छी हो रही होती है, तो उसके साथ कीमतें बढ़ रही होती हैं, बहुत अच्छी हो रही वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि यार मैं एक घर ले लेता हूँ DHA फेज 5 के अंदर, या DHA 5 तो चलो कमजोर है, DHA फेज 1 या 2 के अंदर मैं एक 5 करोड़ रुपए का घर लेना चाहता हूँ। 5 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप इसके लिए जबरदस्त इम्पैक्ट चाहते हैं, तो रिंग रोड से एक 5 किलोमीटर इधर या 5 किलोमीटर इधर इतना ज्यादा नहीं होता, आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, उसको मेंटेन करें, 4 दीवारी करें। और अब इतना मसला नहीं है, अब जरा गवर्नमेंट ज्यादा एक्टिव है, मोबाइल की दुनिया है, आपने मोबाइल पे अगर कोई आपको तंग भी करने की कोशिश कर रहा हो, वैसे तो तंग नहीं करेगा, इट इज गारंटीड कि इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत दूर नहीं जा रहे। इसी तरह अगर मैं रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूं, इट इज ऑलवेज बेटर कि खुली लैंड से ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उस सोसाइटी बेस्ड जाए। यानी अगर आप एक आम आदमी हैं और आप बहुत मुश्किल वाले रियल एस्टेट फैसले नहीं कर सकते, तो एक सोसाइटी बेस्ड जाएं। अगर मैं इन एरियाज के अंदर सोसाइटीज़ देखूं, यहाँ पे वैसे तो बहरिया DHA बहुत एक्सपेंसिव है, जराज एक एक्सपेंसिव सोसाइटी है, तो इस तरह के एक्सपेंसिव सेटअप्स हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड आपको ऑप्शंस मिलती हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स के लिए जा सकते हैं या मॉल्स के अंदर दुकानों के लिए जा सकते हैं। ज़ीटा 1 एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि CDA अप्रूव्ड है, यानी इट इज़ द ओनली वन आई वुड से मॉल जो कि जोन 5 के अंदर CDA अप्रूव्ड है। तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी को ऑप्ट कर सकते हैं कि यार मैं कतर से, मैं अमेरिका से, मैं UK से पाकिस्तान आया, मुझे अपना घर चाहिए, एक मेंटेन्ड घर, एक ऐसा ना हो कि मैं घर पहुंचूं तो उधर कोई अल्लाह ना करे कोई चोरी हुई भी हो, तो आप या मेरी बैल्कनी साफ करने वाला कोई ना हो, या लिफ्ट साफ ना हो, या नीचे पार्किंग मुझे ना मिल रही हो, तो इस हवाले से इस तरह की जगह आप ज़ीटा 1 मॉल को प्रेफर कर सकते हैं मेन रिंग रोड के करीब। फिर इसी तरीके से अगर हम एक प्राइवेट लैंड्स की बात करें, प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात करें, तो इतना ज़्यादा जूस है, इतनी सस्ती है यहाँ पे प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं रूरल इनक्लेव देखता हूँ तो यार 5 मरले का प्लॉट 12 लाख रुपए का है, या अगर मैं और ज़्यादा बड़ी सड़कों के साथ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक देखना चाहता हूँ तो 7 मरले का प्लॉट 18 लाख रुपए का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वैसे तो 1980 का हो गया है। या 10 मरले का प्लॉट हम आपको 2370 का प्रोवाइड कर देंगे, या एक कनाल का प्लॉट हम आपको 3950 का प्रोवाइड कर देंगे 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर। और
भाई रिंग रोड से बहुत मेगा इम्पैक्ट आएगा हाउसिंग सोसाइटी को। अच्छा, मुझे ये फीलर आ रही है, आप मुझे ये बताएं कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में एक तो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है इस टाइम के ऊपर, और उनको मेरे ख्याल से इसकी पोटेंशियल का कोई खास आइडिया उस हवाले से नहीं है कि ये क्या कोई चेंजेस जो है वो इस एरिया में लेके आएंगे। इस टाइम के ऊपर तो जो लोग एक्टिव हैं मार्केट में वो वही लोग हैं जो कि ज़मीनों से रिलेटेड पुराने काम कर रहे थे इस एरिया के अंदर, वो हाईली एक्टिव हुए हैं और बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, पिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो पिंडी इस्लामाबाद ने पिछले 20-25 सालों में कोई नई सड़कों को बहुत बनते हुए नहीं देखा। उन्होंने वही जीटी रोड को एक्सटेंड होते हुए देखा, वही इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड होते हुए देखा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा पहले जाऊं तो यानी और ज़्यादा पहले अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में चला जाऊं तो उन्होंने मोटरवे 2 बनाई और उन्होंने फ़रोग़ दिया उन एरियाज़ में घर बनाने का। यानी पहले फतेह जंग को भाई कोई नहीं पूछ रहा था, पहले तरनौल साइड को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन M2 बनने के बाद आप ये देख सकते हैं कि 2017 जैसी एक मेगा सोसाइटी उस एरिया में बनी। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, जरकोन हाइट्स वहाँ पे बने हुए हैं जो अपार्टमेंट्स हैं। G15 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो शायद पुराना था, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने जो काम अच्छा किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे 2 उस एरिया के अंदर देके, यानी जो रावलपिंडी और लाहौर को कनेक्ट कर रहा था, यार बिल्कुल मैं कहता हूं 4 चांद लगा दिए। और अगर आप उस सड़क को देख लें कि उसके इर्द गिर्द पिछले 25 सालों के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि पिंडी का हर इंडिविजुअल जिसको मियां साहब की ये जबरदस्त किस्म की काविश याद है तो वो कहेगा कि हाँ वाकई उस एरिया के अंदर अब मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक्सपेंसिव तरीन प्रोजेक्ट उस एरिया के अंदर बन रहा है 18 के नाम से, जो कि कुलसूम हॉस्पिटल वाले, कौन सा ग्रुप है ये ग्रुप, कौन सा है पता नहीं मुझे, ग्रुप का नाम भूल गया मैं भी। तो कुलसूम हॉस्पिटल वाला ग्रुप ये बना रहे हैं और मेगा एक्सपेंसिव तरीन सोसाइटी। भाई जब DHA के अंदर 3.5 करोड़ रुपए का घर मिल जाता था तो उधर 10 मरले का घर 4 करोड़ रुपए का था। यानी इट इज बीइंग मेड फॉर द एलीट। और ये सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे लग रही है, इस्लामाबाद हाँ करीब है फाइन, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मोटरवे 2 का बहुत मेगा इम्पैक्ट है और इसी तरीके का उम्दा किस्म का इम्पैक्ट भाई आपको रावलपिंडी रिंग रोड देगी। तो इंशाल्लाह बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जो लोकल्स हैं उनको इस इम्पैक्ट का जो है वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। उसके अलावा हमने जो बात की इसके ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि उसका जहाँ से रिंग रोड गुजर रही है उधर का रियल एस्टेट इस टाइम पे बहुत सस्ता है। चाहे आप सोसाइटीज़ के अंदर भी चले जाएं सस्ता है, या आप ओपन लैंड के अंदर भी चले जाएं तो सस्ता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे कोई भी इस टाइम के ऊपर कोई भी ऑप्शन जो है वो ग्रैब करना चाहे। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम है साथ भाई इस एरिया के अंदर वो ये है कि सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी के और किसी सोसाइटी को जो है वो NOC वगैरह के मामला नहीं है। तो ये भी एक इन्वेस्टर के लिए, वो बंदा जिसने पैसे लगाने होते हैं, एक ट्रबल मेकिंग एक चीज़ होती है कि अगर हम रूडन एनक्लेव की बात करें तो ठीक है उसको इनिशियल अप्रूवल्स मिले हुए हैं, बट इस टाइम के ऊपर NOC नहीं है। सोसाइटी को नेस्पार्क जो है वो उसकी कंसल्टेंसी कर रहा है। हम अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ जाएँ तो कोई NOC नहीं है, मगवीडा की तरफ जाएँ तो कोई NOC नहीं है, कनियाल होम्स की तरफ जाएँ तो कोई NOC नहीं है। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। बिल्कुल ट्रू दैट। देखिए जब भी कभी एक नया बंदा इन्वेस्ट करता है इस मार्केट के अंदर तो वो पुरानी गलतियों से सीखे और देखे कि आज से पहले किसी भी सोसाइटी ने किस तरीके से लोगों के साथ, यानी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ ने लोगों को नुकसान देने की कोशिश की है। मैं उसके अंदर DHA वैली का नाम लेता हूं कि एक बड़ी मेगा सोसाइटी और उसने ओपन फाइल्स मार्केट के अंदर देकर मैं कहता हूं कि अवाम-उन्नास को फंसा दिया, हक हलाल की कमाइयां लोगों की उड़ा ली और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो 12 साल डाउन द लाइन अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे लें। तो बहुत सारी सोसाइटीज ओपन फॉर्म्स के नाम पे आपको 80,000 रुपए दे दो, आपको एक ओपन फाइल ले लो, अब ओपन फाइल इधर उधर सर्कुलेट हो रही है। ओपन फाइल इज लाइक अ बॉन्ड, लाइक अ कैश, आपसे गुम गई तो गई। और अगर आपका मेरे ख्याल से वो स्पीड करने का मूड है, साथ में थोड़ा स्लो, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं चल रहा था कि मैं 120 पे चला गया। रोड जो है वो बहुत जबरदस्त है, तो ड्राइव करने का जो है वो मजा आता है। बिल्कुल। तो वो तमाम सोसाइटीज जो कि ओपन फाइल्स को का तर्ज लोगों को देती हैं, आप बिल्कुल उनसे थोड़ा सा एक फेयर आइडिया लेके रखें कि उनसे मोहतात रहना है आपने, अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए। और मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को या किसी लोकल पाकिस्तानी को किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उस चीज़ से हमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। फिर इसी तरीके से हम आते हैं उन सोसाइटीज़ के ऊपर जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये ना हो कि आप मैक्सिमम, यानी आप कहें कि यार
मैंने बहुत ज़्यादा महंगी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है। यानी मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट 20-25 लाख रुपए से या 50 लाख रुपए से कम है, या वो 1 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं 4 सालों के अंदर। मैं तो दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी ज़्यादा ही कमाएं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम, सवाल क्या था आपका, भूल गया मैं, सॉरी। मीटिंग पे सवाल जो था वो मैं आपको सोसाइटीज के हवाले से बता रहा था कि एनओसीज भी नहीं है बहुत सारी सोसाइटी में, तो लोग घबराते हैं इस हवाले से। तो क्या फिर करें, बचे कैसे, बचा के कैसे करें इन्वेस्टमेंट? देखिए यार, मैं बात अगर करता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ देखी हैं कि जिन्होंने डिलीवर कर दिया लेकिन उनके पास एनओसीज नहीं है। मैं कतन किसी नॉन एनओसी सोसाइटी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर मैं पुलिस फाउंडेशन O9 जो कि PWD के साथ बना हुआ है, उसके पास एनओसी नहीं है लेकिन उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे बाला तिक्का जैसे, तंदूरी नाइट्स जैसे ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड्स बैठे हुए हैं और वो चीज़ जगहें डिलीवर्ड हैं। इसी तरीके से मैं देखता हूँ बैरिया टाउन का रफ़ी ब्लॉक, या बैरिया टाउन का खालिद ब्लॉक, या बैरिया टाउन फेज 8 का H ब्लॉक, I ब्लॉक है, जिनके पास एनओसीज नहीं है लेकिन बैरिया टाउन ने डिलीवर किया हुआ है। तो आप ज़रूर देखें कि सोसाइटी किस तर्ज के ऊपर मार्केटिंग कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे उसका क्या उसके क्लेम्स है। अगर कोई सोसाइटी आपको कहती है कि यार वाकई एनओसी नहीं है, माजरत के साथ एनओसी नहीं है हमारे पास, लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल करा लो, तो इसका मतलब है आप ट्राई करा लें रजिस्ट्री इंतकाल करके। आप कहें कि हाँ यार ठीक है, आई विल पे यू 10 लाख रुपीज, वैसे तो 10th का तो रेट तो पुराना हो गया, आई विल पे यू 12 लाख रुपीज फॉर अ 500 प्लॉट, यार मुझे जरा रजिस्ट्री इंतकाल करा लें, बिस्मिल्लाह। अगर सोसाइटी उसके ऊपर आपको कहती है आओ या रेडीली कम फॉर अ रजिस्ट्री इंतकाल, लेकिन हम आपके साथ ये एग्रीमेंट करेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे, उसके हालात और जवाबात उस तरीके से चलाएंगे, तो आप उस तर्ज के ऊपर सोसाइटी के साथ चले ना, व्हाई नॉट, इस सोसाइटी के साथ करें। लेकिन सोसाइटी आपको ये भी नहीं दिखा रही हो हमारे पास उतनी जमीन नहीं है, या हमारे पास हम आपको क्या नाम है कुछ क्या नाम है पुतले बना के आपको बेच देते हैं कुछ जो थोड़ी सी लैंड है उसके ऊपर। इस तरह के ट्रैप्स के अंदर फॉल ना करें। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये ना हो कि कल कोई सोसाइटी वाले मुझे कॉल करके कह रहे हो कि यार तुमने हमारे पुतलों का जिक्र कर दिया वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से आपको बहुत मोहतात रहना है। और डेफिनेटली अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं कि उनके पास एनओसी है, भाई 7,500 कनाल से ज्यादा की एनओसी नहीं है। हाँ, उन्होंने 56,000 कनाल उन्होंने 56,000 कनाल की वो सोसाइटी है। सो आप ये नहीं कह सकते, आप अभी भी सोसाइटी को जोर दें कि भाई और ज्यादा एनओसी लो, सिर्फ 7,000 कनाल की एनओसी के ऊपर पूरी सोसाइटी को मत उस तरीके से सेल करो। अब तो करती है सेल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से कर रहे हैं, मुझे अच्छी लगी उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी। इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी में फॉल करता है। इट इज नॉट कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल लिखा है, मगर वो रावलपिंडी है, ठीक है, इट इज रावलपिंडी नॉट इस्लामाबाद। ये जो है वो आप बार बार बता चुके हैं। बट बहुत सारे लोग इस पूरे मामले के अंदर जो एक प्रोजेक्ट को मिस कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रिंग रोड रावलपिंडी, कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो फाइन ठीक है, इम्पैक्ट उसका जो मिलना है। अलहरम सिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अलहरम सिटी के मुझे एग्जैक्टली एनओसीज के आइडियाज तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने अलहरम सिटी के पास से गुजरा, 3 उनके जबरदस्त किस्म के गेट चक्री रोड के ऊपर बने हुए हैं। यार उधर लोग अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, रिंग रोड के इतना करीब है। मेरा ख्याल है अल्टीमेट किस्म का इम्पैक्ट आएगा और इसके अंदर मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे रिंग रोड के, मुझे ये हरम सिटी के बारे में कोई खास डिटेल नहीं पता, लेकिन मगर रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलने वाला है। जहाँ पे घर बने हुए हो, अच्छी सड़कें बनी हुई हो, उम्दा किस्म के गेट्स बने हुए हो, सोसाइटी ने सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हो, भाई वो सोसाइटी ऐसी है कि यार हमसे ना मिल रहा हो भाई तुम किसी और से ले लो, गो ऑप्ट फॉर समथिंग सुपर्ब। अच्छा, उसके अलावा साद भाई, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा हमने विटनेस भी किया है पिछले दिनों में कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर और मार्केट के अंदर ये चीज़ें कि उसको वाकई में रिंग रोड जो है वो उसको टच करते हुए जा रही है। और अब तो उसकी जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी RDA ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन भी होने वाली है। बट जो फेज 8 एक्सटेंशन का नक्शा है उसको तो दूर रिंग रोड मेरे ख्याल से नहीं होती। तो ये क्या, इसको एक जनरल एक इम्पैक्ट तो आएगा या ये शोर का इम्पैक्ट है, उसको क्या है ये बताएं थोड़ा सा। वेल, वो तमाम लोग जो अब जिनको फेज 8 एक्सटेंशन मार्केट की जा रही है, ये कहा जा रहा है क्या हो यार जरा फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्ट कर लो और कीमतें बढ़ रही हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। और आमतौर पे जब भी मार्केट तेज होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि यार कीमत बढ़ रही है, इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्टमेंट का सबसे कोर तरीका ये है, वैसे तो फेज 8 एक्सटेंशन की बात करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोर तरीका सुन लें कि जहां पे कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा भाई तुम वहां पे इन्वेस्ट कर दो। यानी एक वो चीज जो जिसकी किस्तें पूरी हुई नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स पूरी हुई नहीं है, सब कुछ पूरा हुआ है, जहां पे कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा वहां पे इन्वेस्ट करो। और जहां पे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई वो बेचने का टाइम है उस जगह का। और इस तरह अगर आप रियल एस्टेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं होगा। फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं, क्या आप तमाम लोगों ने फेज 8 एक्सटेंशन की फ्रंट की रोड देखी है?
नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने देखी है और हमने भी नहीं दिखाई। हमें तो लोग कहते रहते हैं जाए विजिट करें, बट सुस्ती है मेरे ख्याल से आपकी तरफ से। अगर आप उसकी फ्रंट की सड़क देख लें तो भाई एक गाड़ी एक बाइक, हाँ, मैं गाड़ी गुजार लूं और साथ से बाइक गुजर जाए इज्जत के साथ, तो वो है इट इज अडियाला रवात रोड। आप लोग गूगल कर लें और फिर फेज एड एक्सटेंशन का ये फ्रंट देखिए। ये ना देखिए कि वो बैरियर टाउन से कोई कनेक्टेड है, बड़े नक्शों के ऊपर मेजर दिखा रहे होते हैं कि फेज एड एक्सटेंशन, फेज एड से और फेज एड एक्सटेंशन आपस में कनेक्टेड हैं। एक बार गूगल अर्थ करो मेरे भाइयों और जाके देखो, बीच में सरकारी रास्ता है गांव के लिए छोटा सा। मेरी बात ना मानो, गूगल अर्थ के ऊपर अपनी आंखों से देखो, इट इज अ वेरी नैरो रोड एंड इट इज नॉट बैरियर टाउन रोड के बैरियर टाउन उसको बहुत महंगा कर दे या बहुत बड़ा कर दे, वो बहुत नैरो और कमजोर सी सड़क है। फिर 2003-4 की ये सोसाइटी यानी ये फेज अभी तक उसका कोई गेट नहीं है। फिर उसके अंदर कच्चे खड्डों से एंटर करोगे तो उसके अंदर 4 गलियां बनी हुई हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फेज नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हम लोग ने रिसेंटली उसको विजिट नहीं किया, मे बी 6-7 गलियां और निकाल दी हो, बट ये कि इतना ज्यादा कोई मेगा डेवलपमेंट नहीं है उसमें। भाई क्यों डेवलपमेंट का काम क्यों हो रहा है 16 साल बाद जाके? वो खैर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी इसके मसले मसाइल थे, बट जो मार्केट के अंदर ये सेंटीमेंट जा रहा है, मैं रिंग रोड स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा था, फेज एट, हाँ जी, रिंग रोड के बारे में आते हैं, फेज एट एक्सटेंशन के हवाले से, कि जो ये सेंटीमेंट जा रहा है कि जी ये रिंग रोड इसके बहुत पास से गुजर रही है और उसको बहुत मेगा इम्पैक्ट मिलने वाला है। जब वो स्टार्ट हो जाएगी, बन जाएगी, तो सब लोगों को बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। मे बी इस टाइम के ऊपर लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं और आप उस तेजी के अंदर बह गए तो आप बह जाएंगे। जब तक वो जगह डिलीवर्ड ना हो, पोजेशन ना हो, तब तक आप ना सोचें कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फायदा आ जाए। हाँ, मलिक साहब 1 साल में उसको डेवलपर पोजीशन कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि जी हाँ उसकी रियल एस्टेट में फायदा होगा, बिल्कुल। बट ये नहीं कि जी रिंग रोड पीछे से गुजर रही है, जब वो बनेगी इसको हवा के अंदर फायदा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। देखिए फेज 8 का जो रास्ता है, फेज 8 या तो जीटी रोड से अप्रोच करेगा, फेज 8 नॉट फेज 8 एक्सटेंशन, फेज 8 या तो जीटी रोड से अप्रोच करेगा रिंग रोड को, हाँ यार फायदा होगा, फेज 7 को फायदा होगा यार। फेज 8 देखिए साथ में डेवलप भी है, डेवलप फायदा होगा, लोग भी रहते हैं उसके अंदर, तो उसको हो सकता है, बट फेज 8 एक्सटेंशन मुश्किल है। फेज 1 to 6 को फायदा होगा, फेज 7 को फायदा होगा, फेज 8 को भी कुछ ना कुछ फायदा उससे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फेज 8 एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो फेज 8 एक्सटेंशन और रिंग रोड के बीच में अडियाला रवात रोड आती है। अडियाला रवात रोड से जाएंगे आप गोरखपुर, गोरखपुर से जाएंगे अडियाला रोड से जाएंगे फसालापुर, और फसालापुर से इंटरचेंज का आप एक्सेस लेंगे, या फिर अडियाला रवात रोड से आप जाएंगे चकबेली रोड से ट्रैवल करेंगे और चकबेली का इंटरचेंज आप ले लेंगे यानी टुवर्ड्स रवात, तो चकबेली का इंटरचेंज आपको मिल जाएगा। इनको डायरेक्ट इंटरचेंज नहीं मिल रहा और भाई इन अफवाहों के पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि मलिक साहब खुद इंटरचेंज बना लेंगे। मलिक साहब खुद इंटरचेंज, उन्होंने कोई ऐलान, ये मार्केट के डीलर्स की आवाजें होती हैं तो उस पर ज्यादा गौर ना किया करें, तो उन्होंने कोई ऐलान भी नहीं किया इस चीज से। और कभी भी मैं इंशाल्लाह और ज़ुहैब रियल उस्ताद कभी भी अपने 2 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपका बकरा ज़िबा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना नुकसान ना करें। फेज 8 एक्सटेंशन मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी दिन आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं जाके। मैं फेज 8 एक्सटेंशन क्यों नहीं जाता, क्योंकि यार बहुत मजा नहीं आता फेज 8 एक्सटेंशन जाके किसी सोसाइटी के बारे में सच बता के, वो सच जो कोई आपको नहीं बता रहा, बहुत यानी इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग काइंड ऑफ अ वीडियो। दैट्स व्हाई वी आर सो रिलक्टेंट। हाँ, क्योंकि हम वीडियो तो बना लेते हैं, फिर आप लोग कहते हैं यार हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपने बना दिया, तो आप डिलीट करें वीडियो। हाँ, आप डिलीट कर दो, तो ये तो नहीं चलेगा फिर। हाँ जी, तो ये है। बाकी फेज 8 एक्सटेंशन से अगर आप रिंग रोड को अप्रोच करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट उसके खसाला खुर्द वाली इंटरचेंज है और इट इज 12 किलोमीटर्स ऑन अ वेरी नैरो रोड, बट अडियाला रोड के ऊपर डेवलपमेंट भी नहीं है और प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिले था, ये बहुत टाइम हो गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एनीवेज वी आर डन विद इट मेरे ख्याल से। फेज 8 एक्सटेंशन में आपने काफी बोल दिया। हाँ, उसके अलावा वैली डीएचए वैली के हवाले से बताएं कि डीएचए वैली भी एक डीएचए का डिलेड प्रोजेक्ट है और रिंग रोड को उसको इम्पैक्ट मिलने वाला है। अच्छा, मुझे वैली में आप ये चीज़ बताएं कि उसके 5 ब्लॉक्स जिसका एक्सेस जो है वो कलर वाली साइड से है। मुझे ये लगता है कि रिंग रोड के आने से इन ब्लॉक्स को ज़्यादा फायदा होगा, जैसे मैग्नोलिया, बोगनविला, ओलिएंडर, डैफोडिल और लिली जो हैं। जो पिछले ब्लॉक्स हैं ब्लूबेल और रोज़, उनके लिटिगेशंस के बहुत सारे मामला अभी पेंडिंग हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस टाइम के ऊपर ब्लूबेल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है डीएचए वैली का और रोज़ एक्सपेंसिव है, बट रिंग रोड के आने का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल से इन ब्लॉक्स को ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ब्लूबेल और रोज़। देखिए ज़ुहैब भाई, कभी भी किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए इम्पैक्ट नहीं होता।
इम्पैक्ट होता है ओवरऑल सोसाइटी के लिए। और डीएचए वैली अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर, अगर मैं बोगनविला से लूँ तो 10 से 11 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से एक्सेस, लेकिन एक्सेस इसकी है कलरसैदा रोड से, जो कि खुद भी एक डबल रोड है, फिर जीटी रोड से, जो कि एक अगेन काफ़ी बड़ी सड़क है, और फिर वो अल्टीमेटली रिंग रोड को कनेक्ट करती है। तो हाँ, जो अंडरडॉग सेक्टर है, या अंडरडॉग ही कहूँगा मैं उसे, अंडरडॉग सेक्टर है, यस, बोगनविला, उससे सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। यानी मार्केट के अंदर सबसे सस्ती फाइल है भाई बोगनविला की, ओवरसीज फाइल है। लोग इसलिए परेशान है कि डॉलर में पे करना पड़ेगा उसकी सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस, या फिर अभी उतनी तरीके से डेवलप नहीं है, यानी सिर्फ उसकी कटिंग हुई भी है सेक्टर की। लेकिन भाई इसको इम्पैक्ट है, यानी जैसे ओलिएंडर आप बहुत महंगा ले लेते हैं, और ओलिएंडर एक ऐसा सेक्टर है जो ब्लूबेल के बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर है बैलेटेड फाइल्स के अंदर। मैं अनबैलेटेड की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली अनबैलेटेड के लिए नहीं है, तो दिल बर्दाश्त ना होगा। बैलेटेड फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैलेटेड फाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओलिएंडर सेकंड एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ कि ओलिएंडर को भाई काट जाएगा बोगनविला, क्योंकि उसकी एक्सेस मेन कलरसैदा रोड के ऊपर आ जाएगी, वो रिंग रोड के बहुत ज्यादा करीब होगा। तो हाँ, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लू बेल डाउन हो जाएगा। ब्लू बेल अल्टीमेटली गेटिंग ऑन इन 5 to 7 years, जब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बन जाएगा, जब लिटिगेशन वहाँ की खत्म हो जाएगी, अगर डीएचए वालों ने खत्म करने की कोशिश की, तो ब्लू बेल सबसे अच्छा इम्पैक्ट तब इसलिए लेगा क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड है। इट इज क्लोज टू द इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। अल्टीमेटली डीएचए फेज 6 का एक्सप्रेस वे मिलेगा, तो डीएचए वैली की तरफ भी इम्पैक्ट आएगा। और अभी भी वो इम्पैक्ट अनकरीब, यानी जो कीमतों के इंक्रीज का इम्पैक्ट आना है डीएचए वैली की तरफ आना है, अभी तक नहीं आया। डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन यानी फेज 6 की तरफ आ गया है, डीएचए फेज 5 को मिल गया, डीएचए फेज 2 को मिल गया, 3 को मिल गया है, और भाई अफवाहों के ऊपर 4 को भी मिल गया है, जिसका सिर्फ जो कि अडियाला रोड और फेज 8 के दरमियान के अंदर है, वो भी फिलहाल एक्सेस नहीं कर रही है और दूर है रिंग रोड से। रिंग रोड का भाई ये इम्पैक्ट है, जो सोसाइटीज इर्द गिर्द है रिंग रोड के, डीएचए ले लो, फायदा होगा। डीएचए 4 के ऊपर जो है वो हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनानी है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बनाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। काम हो रहा है इस टाइम के साथ भाई, उसके अंदर ब्लॉक एम स्पेशली जो है वो काम हो रहा है इस टाइम के ऊपर, तो थोड़ा सा उसका इनसाइट फर्दर और जानते हैं, फिर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह आएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। मगर बहुत ज़्यादा पिछले 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है उसके अंदर, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा अगर कोई प्लान कर रहा है उसके अंदर। अब टाइम नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने का, यानी 1.25 करोड़ रुपए का या एक का प्लॉट है, और आज से 2 महीने पहले आपको 72 से 75 लाख रुपए का मिल जाता था। भाई बहुत रिस्की है, अभी बहुत हाई अलर्ट के ऊपर चल रहा है डीएचए फेज 4। मैं इसके ऊपर, यानी वैसे हमने फेज 2 एक्सटेंशन फेज 6 के ऊपर वीडियो बनाई, डीएचए फेज 4 इज ऑन हाई अलर्ट। मगर लोग नहीं समझ रहे, लोग कर रहे हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, क्या कह सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ लोगों को समझा देना, कि किसी को नहीं समझ में आ रही तो क्या। अच्छा, साथ भी बताएं रिंग रोड का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है यार? रिंग रोड इज वेरी स्मूथ, ये 2009 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन आई एम श्योर कि इसकी रोड, अच्छा, कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं नजर आ रही लाहौर में? आप जब ड्राइव करें तो आपको मोटरसाइकिल्स की जो है ना वो बड़ी टेंशन होती है, आगे पीछे हर जगह से निकल आती है, इधर वो नहीं है, रिक्शे नहीं है और टांगे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी स्मूथ रोड है, लाहौर वालों के लिए बहुत सुकून है इस रोड पे। बिल्कुल, तो इसमें ये एमिनिटीज भी हैं, 3 लेन रोड है, काफी तेजी से जा सकते हैं, साफ सुथरी है, अपनी मेरे ख्याल से पुलिसिंग भी है इसकी, अपनी जगह जगह नजर आ रही थी हमें, पेट्रोलिंग भी है अपनी, माशाल्लाह एंजॉयिंग योर ब्यूटीफुल 1.6 एल्टिस। सो हाँ, साथ भी इसको ओवर ड्राइव करने की कोशिश करें, मगर साथ भी नहीं, मेरे पास एक ही गाड़ी है। अच्छा ठीक है, तो और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भाई? आप जी जरूर पूछें, आप लाहौर आए हैं, लोगों को लाहौर के बारे में बताएं, लाहौर के खानों के बारे में बताएं, आप बताएं कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं लाहौर के अंदर, कितनी ज़बरदस्त जगह है, और आपका क्या प्लान है लाहौर के अंदर, क्यों आए भाई आप लाहौर? वैसे बस हम लोग को जो था वो एक छोटा सा काम था लाहौर के अंदर, हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी एक वेबसाइट बनाना, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको नजर आएगी। तो उस सिलसिले में हम लोग आए थे, मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे, बस बोरिंग सी रूटीन होती है हमारी। आज हमने रिंग रोड, थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो हमने कहा यार ये रिंग रोड को एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर की मैं नहीं आया हुआ था इसके ऊपर, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स अ ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल डीएचए इज मिंटिंग फ्रॉम रिंग रोड। ऊपर जो है वो डीएचए, वैसे ये जो रिंग रोड है ये सारी की सारी डीएचए की गिरदी घूमी है, बाकी मुझे लाहौर को तो वो खास नहीं, सारा डीएचए हर तरफ डीएचए ही है इसके। कोई पैसे ज्यादा डीएचए के पास ही होंगे ना सब। हर किसी ने अपना इंटरचेंज बनाना है, तो अब पता नहीं जीटी रोड वाला इंटरचेंज कौन बनाएगा, या सईदा वाला नहीं, सईदा तो बन नहीं रहा, चकबेली वाला कौन बनाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रूडन एनक्लेव इज गोइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल रिंग रोड इंशाल्लाह। क्योंकि इस टाइम के ऊपर मुझे
कुछ जगह ऐसी भी नज़र आई हैं कि जिनमें ऐसा लग रहा है कि रिंग रोड इनके बीच में से गुजरी है। मेरे ख्याल से जो ये वाला भी जो एरिया है साथ में, मुझे ऐसा ही ये फील हो रहा है। कौन सा एरिया है पता नहीं है, अभी समझ नहीं आ रही, बट DH9 है ये। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये रिंग रोड इसके अंदर से गुजरी है और घर वगैरह बने हुए सारे मापात हैं। DH9 है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाँ, अभी डेवलपमेंट का काम जारी है इसके अंदर, तो ये चीज़ है। बाकी लाहौर जो है वो कल आए रात को, अभी आज पहला दिन है और कल वापसी है, तो मैं क्या लाहौर के बारे में क्या बताऊंगा। साथ भी बाकी सुना है खाने वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैं तो जोई भाई को कह रहा था कि लाहौर आए हैं और कोई हमें कोई भज्जे के पाए खिलाते, लेकिन नहीं, कल सुबह जो है वो प्लान है अर्ली मॉर्निंग, तो इंशाल्लाह कल जाएंगे उधर, कुछ ट्राई करते हैं। मैं वैसे पाए खाता नहीं हूँ पर्सनली, तो आप खा लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा आपको, या वहाँ पे कोई लस्सी वगैरह कुछ और मिल जाएगा मुझे इंशाल्लाह। तो रावलपिंडी को मेरे ख्याल से कंग्रेचुलेट करना चाहिए अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो आता है। रावलपिंडी की तरफ कह रहे हैं कि दिसंबर के 3rd वीक में इसको जो है वो, लास्ट वीक में इसको इनॉग्रेट करेंगे, इमरान खान साहब आके खुद करेंगे। सो इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दी जो रियल स्टेट्स हैं जहाँ से ये रोड गुजरेगी, उनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। इस टाइम के ऊपर वो रियल स्टेट बहुत सस्ती है। इस वीडियो का जो पर्पस है बेसिकली वो पॉइंट्स समझाना थे आप तमाम लोगों को कि वो रियल स्टेट बहुत ज़्यादा सस्ती है, ज़्यादा प्लान्ड है लाहौर रिंग रोड से। उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सिटीज़ हैं, एजुकेशनल IT से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर। तो बहुत बड़े प्लान के साथ जो है वो गवर्नमेंट इसमें आ रही है। और साथ में ने बहुत अच्छी बात की कि इसको अनाउंस करने वाली, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट्स होती थी, शोर शाह मचा रही होती थी कि ये हो गया, हमने वो कर दिया, बिलबोर्ड्स लगा दिए जी, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। गवर्नमेंट की बॉडी ने इसको अनाउंस किया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने जी इमरान खान साहब को इन्वाइट किया है और वो उसको आके इनॉग्रेट करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज जो है वो लोगों को नज़र तो नहीं आ रहा, बट ये कि थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा है। जी साथ भी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स किए। वेल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दिस इन्फॉर्मेशन वॉज अ जनरल इन्फॉर्मेशन। इट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली लंबी हो गई होगी, लेकिन जनरल काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक हमारा ड्राइव थ्रू है, हम वी आर ड्राइविंग ऑन द रिंग रोड। आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कितनी ज़बरदस्त इंशाल्लाह रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को रोड मिलेगी, कितनी आसान होगा आपके लिए ट्रैवल करना उसके ऊपर। और उसके अलावा मैं कतन आपको ये नहीं कहूँगा कि ले लो नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है, वो आपने अभी तक देख भी लिया होगा, हमें 9 महीने हो गए। हाँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा ले लो, लेकिन सिर्फ वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद को अल्लाह के फजलो करम से एक मेगा इम्पैक्ट आने वाला है। पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में फ़ायदा आने वाला है इंशाल्लाह मेरी दुआ है। और उसके अलावा जो पिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं, मकीन हैं, वो तमाम लोग जो पिंडी इस्लामाबाद को एक फर्दर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, जिनके DHA में प्लॉट्स हैं, बहरिया टाउन में है, जराज में है, जीटा में है, रूडन इनक्लेव के अंदर हैं, वो तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और ऐसी बड़ी सड़क इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। रावलपिंडी ने जो है वो पहले देखी भी नहीं है, ये इसको मिलेगी तो उसको बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। इंस्टा पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आप लोग इंस्टा को भी लाइक कर लिया करें, सपोर्ट करें हमें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।